नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद आलोक में। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख चुका, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉमर्स अकाउंट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रायल बैलेंस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। ट्रायल बैलेंस सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर आपको फॉर्मेट के साथ बना के दिखाऊंगा कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है, पहले ये जानते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? लिस्ट है सारा लेजर बैलेंस का, विच इज प्रिपेयर द चेक। हम लोग प्रिपेयर करते हैं चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेंस ऑफ लेजर बैलेंस, मतलब लेजर बैलेंस का अरिथमेटिकल चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही है। तो आप ये लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। फिर ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला होता है कि किस साइड डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा। ठीक है, तो ऑल एक्सपेंस लॉसेज और एसेट्स आर डेबिट। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ऑल एक्सपेंस सारा खर्चा, लॉस नुकसान, और संपत्ति एसेट्स मतलब क्या होता है? संपत्ति हमारा क्या है? डेबिट है। ऑल इनकम गेन और लायबिलिटी क्या है? क्रेडिट है। तो आप पूछेंगे भैया एक्सपेंस लॉसेस और एसेट्स हमें पता कैसे चलेगा कि क्या क्या है? हम तो अभी नया कॉमर्स में आए हैं। ठीक है, क्लास 11 हम लोग को सबका नया कॉमर्स होता है, तो समझेंगे क्या कि कौन क्या है। तो चिंता की बात नहीं, मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आया हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो पहले एग्जांपल देखते हैं एक्सपेंस एंड लॉसेस का। ठीक है, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में क्या क्या होता है? ठीक है, जैसे परचेस, वेजेस पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, टैक्स, इंश्योरेंस, रिपेयर, ऑफिस लाइट, टेलीफोन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, वाटर चार्ज, गैस, ऑयल, कॉटन, फ्यूल, ट्रैवलिंग चार्ज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट मतलब भाड़ा, काटे, जीएसटी, कमीशन पे, डिस्काउंट अलाउ, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। मतलब ये इतना हमें याद करना पड़ेगा भैया, समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? एक्सपेंस मतलब क्या होता है? खर्चा। ठीक है, मतलब जो ऐसा लगे कि हमसे खर्चा हो रहा है। क्या मैंने बोला? खर्चा हो रहा है। जैसे परचेस किया, हमसे खर्चा ही नहीं हुआ। मैंने परचेस किया, हमने पैसा दिया, तो हमसे क्या हुआ? खर्च हुआ, एक्सपेंस लिया मैंने। ठीक है, वेजेस पेड, मैंने मजदूर को वेजेस मतलब सैलरी उसका दिया। ठीक है, वेजेस पेड किया, मतलब हमसे खर्चा हुआ। ठीक है, फिर रेंट पेड, रेंट को हमने पेड किया तो हमें खर्चा हुआ। इंश्योरेंस मैंने दिया, रिपेयर का खर्चा दिया, ऑफिस का लाइट खर्चा दिया, टेलीफोन का खर्चा दिया। ये सब हमारा क्या खर्चा? एक्सपेंस है। प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है और किस किस तरह का आप बैठाएंगे। ये तो हमारा था एक्सपेंस का। अब चलिए लॉसेस का देखते हैं, क्या लॉस में क्या एग्जाम्पल आता है। तो देखिए ये लॉस है। लॉस में क्या होता है? बैड डेट, पैसा डूब गया। आप किसी को माल दिए और आपको पैसा नहीं दिया, आपका पैसा डूब गया, तो लॉस हमारा वो बैड डेप्ट हो गया। डिप्रिसिएशन, आपको मुझसे कोई आप सामान खरीदो, उसका दाम घट गया तो आपका लॉस हुआ। लॉस बाय फायर, आग से आपका माल जल गया। रिटर्न इनवर्ड, आपने मतलब परचेज रिटर्न हो गया। ठीक है, मतलब माल वापस आ गया तो ये आपको लॉस हुआ। ठीक है, आप किसी को सामान बेचे, वो आपको वापस कर दिया, तो रिटर्न इनवर्ड कहलाता है। तो ये सब क्या आपका लॉस हुआ। तो ये सब किस में जाएगा? डेबिट साइड में। एग्जांपल क्या फॉर्मूला था? ऑल एक्सपेंस लॉसेस और एसेट्स आर डेबिट। अभी देखिए एसेट्स बचा हुआ है। एसेट मतलब क्या होता है? संपत्ति, मतलब जितना भी आपके पास संपत्ति आपको एसेट्स कहलाता है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल। भी गुडविल क्या होता है? जैसे कि आप मार्केट में अपना इज्जत, मान प्रतिष्ठा आप बोल सकते हैं। जैसे कि आप मार्केट बहुत दिन से आप मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सामान बेच रहे हैं, तो आपका एक गुडविल बन गया कि नहीं, आपका एक इज्जत बन गया कि नहीं, तो वो भी आपका एसेट्स है। ठीक है, गुडविल। प्रीमिसेस मतलब क्या होता है? मकान। प्रीमिसेस मतलब क्या था? मकान। स्टॉक, सडनली डेप्टर, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आपका कैश रखा हुआ बैंक में और हाथ में पैसा लेके, तो सब आपका एसेट्स है कि नहीं, संपत्ति है कि नहीं। तो यही सब हमारा एसेट्स पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता, ये सब पूछता है। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला था फिर बोलते हैं? ऑल एक्सपेंस लॉसेस एसेट्स आर डेबिट। ठीक है, अब चलते हैं क्रेडिट में। तो क्रेडिट का क्या फॉर्मूला था? ऑल इनकम गेन और लायबिलिटीज आर क्रेडिट। चलिए आइए बढ़ते हैं क्रेडिट की ओर। तो इनकम एंड गेन, ठीक है, तो सेल किए पैसा आया। मैंने आपको क्या बोला? सेल किए पैसा आया, तो इनकम हुआ। डिस्काउंट रिसीव,
डिस्काउंट हमें मिला तो ये हमारा गेन प्रॉफिट हुआ कि नहीं, गेन हुआ कि नहीं। रेंट रिसीव, हमें रेंट मिला, ये भी हमारा इनकम हो गया। कमीशन रिसीव भी हमारे पास पैसा है, मतलब पैसा आ रहा है, यही बात है ना, मतलब हमारा इनकम हो रहा है, पैसा आ रहा है हमारे पास। तो ये सब क्या जाएगा, इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड में, ठीक है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला जो हमने इन्वेस्ट किया था, तो ये भी हमारा पैसा आ रहा है, तो इनकम एंड गेन में गया। परचेज रिटर्न, फिर बैड डेब्ट रिकवरी, जैसे हमारा जो पैसा डूब चुका था वो रिकवर हो गया, वो भैया आके अब आया बोला सॉरी भैया ले लीजिए अपना पैसा, ठीक है। तो हमें अब उम्मीद था कि वो पैसा हमें नहीं मिलेगा, लेकिन वो हमें पैसा ला के दे दिए, तो इसे हम लोग कहते हैं बैड डेट रिकवरी, ठीक है। बैड डेट का मतलब जो हमारा पैसा डूब गया, रिकवरी मतलब वापस दे दिया हमको, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये था इनकम एंड गेन का एग्जाम्पल। फिर आता है लायबिलिटीज, मेन मुद्दा यहीं पर आपका होता है, यहीं पर आपको लटकाएगा कि लायबिलिटीज में क्या किया जाता है। लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। लोन बोल सकते हैं, लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, उधार लिए, लोन लिए, ठीक है, तो इसको हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी। आप अपने बिजनेस चालू करते हैं तो किसी से लोन लेके करते हैं, ठीक है, तो कैपिटल हमारा लायबिलिटीज है। लोन टेकन, लोन मैंने आपको बोला है कि नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, एनी काइंड ऑफ रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन। बस ये 4-5 नाम है, आप याद कर लीजिए, आपका ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले फॉर्मूला पढ़ते, एक बार फिर रिवाइज करते। फॉर्मूला क्या था, ऑल एक्सपेंस लॉसेस और एसेट्स आर डेबिट, ऑल इनकम गेन लायबिलिटीज आर क्रेडिट। बस ये याद रहा तो आपका ट्रायल बैलेंस पक्का मैच करेगा, और 6 मार्क्स का हो या 10 मार्क्स का हो, 10 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 6 मिलेगा पक्का। तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है, हम लोग तो फॉर्मेट ही भूल जाते हैं एग्जाम में कि फॉर्मेट बना क्या है, कैश बुक का कौन सा होगा, ट्रायल बैलेंस का क्या होगा। तो ट्रायल बैलेंस सिंपल फॉर्मेट है, क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन लिख के अपना डेट डाल दीजिएगा जो आपका क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। एसएल नंबर, पहला क्या रहता है, एसएल नंबर, नेम्स ऑफ अकाउंट, मतलब जितना भी वहाँ अकाउंट, जैसे कैपिटल हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, एसेट्स हो गया, ये सब आपका नेम्स ऑफ अकाउंट या हेड्स ऑफ अकाउंट दोनों लिख सकते हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट या नेम्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। एलएफ मतलब लेजर फॉलियो, ठीक है। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेबिट में जैसे मैंने आपको बताया, ऑल एक्सपेंस लॉसेस एसेट्स आर डेबिट और इनकम गेन आर क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर बैठाएंगे, वो डेबिट होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में। तो ये सब था कि आपका फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, ट्रायल बैलेंस का मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया। अगले वीडियो में मैं आपको सम्स करके दिखाऊंगा कि कैसे ट्रायल बैलेंस का सम्स होता है, ठीक है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो मैं आपका फुल क्लास 11 का कोर्स कराने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट करिए कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ भैया, क्लास 11, ओके।